दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी। एक एसीपी की अगुवाई में गठित ये टीम नोटिस देने के लिए सीएम के आवास पर पहुंची थी और सूत्र ये बता रहे हैं कि जांच टीम ने सीएम से कहा है कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त के अपने आरोपों के संबंध में सबूत मुहैया कराए। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इन्हीं आरोपों की जांच के सिलसिले में सीएम हाउस पहुंची। तो जानकारी के मुताबिक मामले में सीएम हाउस के साथ साथ दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर पर भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। सीएम केजरीवाल और आतिशी ने पुलिस का नोटिस नहीं लिया, ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि आतिशी और सीएम अरविंद केजरीवाल घर पर मौजूद नहीं थे। मंत्री आतिशी ने भी सीएम की तर्ज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप लगाया था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को ऑफर दे रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, आज क्या कुछ घटनाक्रम रहा? देखिए, 3 घंटे हो गए हैं, क्राइम ब्रांच की टीम बाहर ही इंतजार कर रही है। वो नोटिस लेकर के आए हैं और नोटिस सीएम को ही हाथ में देना चाहते हैं जी। लेकिन जो सीएम ऑफिस है वो कह रहा है कि वो आप हमारे यहाँ दीजिए, हम रिसीविंग ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर लेटर हर नोटिस सीएम खुद रिसीव करें। तो ये कश्मकश सुबह से लगी हुई है। मैं 2 तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये सीएम आवास है और यहाँ पर अंदर सीएम मौजूद है। यहीं पर यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम बैठी रही थी करीब 1-1.5 घंटा। अब यहाँ से निकल के क्राइम ब्रांच की टीम आगे, मैं दिखा सकता हूँ कि ये जो आगे गाड़ी खड़ी है उसमें बैठ गए हैं और ये इनका कहना है तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम सीएम को खुद नोटिस सर्व नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह आए थे, उलझे वो काफी ज्यादा क्राइम ब्रांच से, और उनकी तरफ से कहा गया कि आप ये कौन सा रूल है। ये देखिए, ये जो गाड़ी है ये गाड़ी है और इसमें क्राइम ब्रांच के तमाम ये बैठे हुए हैं और यहाँ से ये इंतजार किया जा रहा है इनको, और इंतजार इनकी तरफ से किया जा रहा है और एक किया जा रहा है कि इस तरीके से वो सामने आए और सीएम खुद यहाँ पर आकर के नोटिस लें। और ये उस वक्त है जब कश्मकश लगातार जारी है। जैस्मिन शाह आए थे और कह के गए। इनका कहना है हमारी पार्टी का कि ऐसा कोई रूल है कि सीएम को ही डायरेक्ट देना होता है नोटिस। सीएम के पास तो कई नोटिस आते हैं, कई चीजें आती, तो हर कुछ थोड़ी देना होता है। जब इनसे जवाब मांगा गया ऑन कैमरा खड़े, तो इनका कहना था कि पुलिस वालों को कि हमें जो आदेश है और कानून के मुताबिक ही हम काम कर रहे हैं। तो इस पर ही चीजें उलझी हुई हैं। कल भी यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम आई थी नोटिस देने, कल भी नहीं लिया गया, आज भी नहीं लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि आतिशी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनको भी दिया जाएगा, लेकिन वो फिलहाल दिल्ली में मौजूद नहीं है। तो अभी भी टीम यहीं खड़ी है, देख सकते हैं वो जो खड़े हैं वो एक टीम पूरी खड़ी है। नितिन, क्या कोई संभावना है सीएम अरविंद केजरीवाल ही इस नोटिस को रिसीव करेंगे? कोई संभावना नजर आ रही है इस बात की, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, क्राइम ब्रांच की टीम बाहर मौजूद है, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं। नितिन, कोई संभावना नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल ही नोटिस को रिसीव करेंगे? लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया है और कार्यकर्ता भी जो उनके नेता बाहर आए थे उन्होंने यही कहा था कि कहीं कानून ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि सीएम को ही नोटिस दिया जाए, तंग किया जा रहा है। ऐसा सीएम को तो कई चीजें सामने रोज आती हैं, तो हर लेटर हर नोटिस थोड़ी वो रिसीव करते हैं। सीएम ऑफिस तैयार है, सीएमओ तैयार है रिसीविंग लेने में और नोटिस लेने के लिए, लेकिन क्राइम ब्रांच का कहना है कि हम नोटिस सीएम को ही पकड़ाएंगे। तो गतिरोध कल शाम से ही एक तरह का कह सकते हैं कि चल रहा है और हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से आपस में क्राइम ब्रांच की टीम के साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उलझ रहे थे। तो अभी भी वैसा ही गतिरोध बरकरार है। सामने जो मैंने तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल खड़े हैं, ये गाड़ी उनकी खड़ी है और पीछे सीएम ऑफिस है, सीएम अरविंद केजरीवाल अंदर है। तो अब देखना होगा कि इनको क्या आदेश आ जाते हैं। अगर वापस जाने के तो वापस
जाके दोबारा आ सकते हैं या फिर कोर्ट के जरिए नोटिस भिजवाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही ये पुलिस कमिश्नर को मुलाकात करके इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग कही गई थी, क्योंकि बीजेपी पर ही आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके और आतिशी ने पीसी की थी। तो उसके बाद ही उसकी जांच के लिए नोटिस देना चाहती है क्राइम ब्रांच, लेकिन अभी भी गतिरोध बरकरार है। देखना होगा कब तक ये गतिरोध चलता है। नितिन, क्या लगता है कि ये महज परसेप्शन क्रिएट करने की महज लड़ाई दिखाई देती है या फिर तथ्यों के साथ अब जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो कानूनन जो हवाला दिया जा रहा है जी। सीएम ऑफिस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कहीं कोई लॉ नहीं है कि आपको सीएम ऑफिस रिसीव नहीं कर सकता नोटिस, कि पर्सनली ही उनको देना जरूरी है, ऐसा कहीं भी नहीं है। आपको रिसीविंग लेनी होती है, कोई भी रिसीविंग दे सकता है। दूसरी बात, जो क्राइम ब्रांच है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो कानून के लिहाज से काम कर रहे हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल को 5 समन ईडी के आ चुके हैं, तो हर बार वो एक ही बात जवाब में लिखते हैं कि कानूनन ये नोटिस सही नहीं है, तो गैर कानूनी जो नोटिस है उस पर वो पेशी के लिए नहीं, पूछताछ के लिए नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं जो कानूनन तरीके से जो गतिरोध बरकरार है वो तो लगातार बरकरार ही है और आगे भी बरकरार इसमें रह सकता है। लेकिन जो टीम यहाँ पर तैनात है वो लगातार इसी इंतजार में है। पहले वो अंदर ऑफिस में थे, यहाँ जो पीछे मेरे ऑफिस दिख रहा है जहाँ पुलिस की गाड़ियां हैं, यहाँ पर एक बैठने के लिए जो भी सीएम ऑफिस आता है यहाँ पर बैठता है और उसके बाद जो मुलाकात करनी है, अंदर जाना है, वहां से जाते हैं। तो वो यहाँ पर बैठे हुए थे और सीएम ऑफिस कह रहा था कि हम नोटिस लेने को तैयार हैं, लेकिन वहां ये कह रहे थे कि हमें पर्सनली सीएम को मिल करके नोटिस देना है। तो यहीं पर गतिरोध बरकरार हो गया था। अब आलम यह है कि वो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, क्राइम ब्रांच की टीम, सीएम अंदर हैं और गतिरोध लगातार बरकरार है। और अभी कब तक चलेगा ये भी कुछ कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि दोनों ही ये कह रहे हैं कि कानूनी तरीके से क्राइम ब्रांच कह रही है कि हम लीगली कदम उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये कोई रूल ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पर्सनली ही नोटिस सर्व करना होता है। तो फिलहाल गतिरोध बरकरार और यश देखना होगा कि क्या शाम तक रहते हैं क्राइम ब्रांच वाले या कल दोबारा आते हैं, या कई बार ये भी होता है कि कोई शख्स ना मिले तो वो नोटिस चिपका जाते हैं, वैसा इनकी तरफ से कुछ किया जाता है। ये तमाम चीजें थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएंगी। जी। और नितिन, जिस तरीके से ईडी के समन का जवाब भी अरविंद केजरीवाल लगातार दे रहे थे और उसको गैर कानूनी समन बता रहे थे या फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे थे, लेकिन अगर सीएम अरविंद केजरीवाल इस नोटिस को रिसीव नहीं करते हैं तो उसके आगे क्या हो सकता है? क्या कोई कार्रवाई भी हो सकती है? ऐसा कोई लीगल पॉइंट है? देखिए, अगर एक नॉर्मल वे में देखें तो जब भी नोटिस जाता है तो पहले शख्स के घर में जाता है और वहां पर रिसीविंग ली जाती है। कोई रिसीव उसको ना करे तो 2-3 बार ट्राई किया जाता है। ट्राई ना करने के बाद घर पर या ऑफिस जो है वहां पर नोटिस चिपका दिया जाता है। तो ऐसी कार्रवाई हो सकता है फिर आगे अमल में ले जाए। लेकिन यहाँ पर एक और सिनारियो भी सामने है कि ऑफिस कह रहा है कि वो नोटिस लेने को तैयार हैं और नोटिस की रिसीविंग भी देने को तैयार है, लेकिन अब पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि वो पर्सनली हैंड ओवर करेंगे जो सीएम है, सीएम अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पर गतिरोध बरकरार है। अब ऐसे में मान लीजिए अगर कोर्ट का रुख अगर अख्तियार किया जाता है तो कोर्ट में भी कोर्ट यही पूछता है कि कानूनी चीजें सही हुई हैं या कहीं कानून की अवहेलना हुई है। तो यहाँ पर किस चीज का गतिरोध रहेगा ये देखना जाएगा। जैसे ईडी की ही बात करें तो लगातार जो नोटिस भेजे जा रहे हैं ये पूछा जा रहा है बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि एक चीज इसमें नहीं लिखी है कि उनको बतौर गवाह अभियुक्त बुलाया जा रहा है या बतौर सीएम बुलाया जा रहा है या किस कैपेसिटी से बुलाया जा रहा है। ये चीज नोटिस में क्लियर नहीं की है और लगातार 5वां नोटिस है कि ये चीज उनकी तरफ से टेक्निकली सही नहीं है। तो अगर जो टेक्निकली सही नहीं है समन, तो उसमें वो कैसे जा सकते हैं। इससे पहले सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया था, तब सीएमओ की तरफ से कहा गया था कि
बिल्कुल टेक्निकली सही तरीके से समन भेजा था, वो वहां पर गए, जांच में सहयोग दिया। लेकिन अब ईडी अगर टेक्निकल तरीके से सही नोटिस भेजेगी तो वो जांच में सहयोग करेंगे। अब यहाँ पर गतिरोध बना हुआ है कि क्राइम ब्रांच नोटिस उन्हीं को पर्सनली सर्व करना चाहती है, लेकिन यहाँ पार्टी का कहना है कि पर्सनली सर्व करने का ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि पर्सनली दिया जाए। ऑफिस में भी रिसीविंग ली जा सकती है, परिवार वाले भी रिसीविंग दे सकते हैं, और सीएम ऑफिस में तो हजारों चिट्ठियां रोज आती हैं, कई नोटिस आते हैं, तो हर चीज को तो सीएमओ मॉनिटर नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो कुछ देना है वो रिसीव यहाँ पर सीएम ऑफिस से ले लेंगे। तो इसी चीज पर गतिरोध बरकरार चल रहा है। और मैं तस्वीरें अगर फिर दिखाऊं तो यहाँ पर लगातार अंदर सीएम मौजूद हैं, और अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह यहाँ गए थे, वो फिर बाद में उलझते हुए भी नजर आए क्राइम ब्रांच की टीम से। और अब फिलहाल सीएम अंदर हैं और लगातार इस पूरे मसले पर देखना होगा कि क्या क्राइम ब्रांच की टीम भी मेरे दूसरी तरफ खड़ी है, तो क्या क्राइम ब्रांच वापस लौट जाती है, नोटिस चिपकाती है, या अभी और इंतजार करेगी। जी नितिन, ये भी है, अगर पॉलिटिकली इस पूरे मामले को देखें तो भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए एक और मुद्दा मिल गया है, क्योंकि ईडी का समन एक्सेप्ट न करना, ईडी के सामने पेश न होना, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले से ही आरोप लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर। और अब अगर नोटिस रिसीव नहीं किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए एक और मुद्दा मिल जाएगा। नितिन, ये भी अभी नहीं कहा जा सकता कि गतिरोध कब तक चलेगा, लेकिन सबूतों को लेकर आम आदमी पार्टी कितना आश्वस्त दिखाई दे रही है। देखिए, कल ही एक प्रोटेस्ट किया है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर, और इसी पूरे मसले को लेकर उसमें शामिल थी चीजें भी। और जब क्योंकि जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था और उसी दिन पीसियां हुई थी, बयान आए थे, उसके बाद मंगलवार के दिन बीजेपी का एक डेलीगेशन पुलिस कमिश्नर से मिला था और इस पूरे मसले की जांच होने की बात कही, क्योंकि सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर लगे थे कि 25-25 करोड़ में आपने विधायक खरीदने की ऑफर दिया है, 7 विधायकों को ऑफर दिया है, और भी तमाम चीजें कही गई हैं, लेकिन विधायकों ने ऑफर नहीं लिया। अब 2 चीजें पूछी जा रही हैं, एक तो पहले नाम बताएं कि विधायक कौन है, दूसरा किस बीजेपी के नेता ने संपर्क किया था, वो अरविंद केजरीवाल बताएं जी, और किस चीज से किया था, फोन किया था, पर्सनली मिले थे, और ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं इनमें क्या सबूत हैं, क्या कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है या कोई रिकॉर्डिंग है, क्या सबूत है कि बीजेपी वालों ने उनको संपर्क किया। इस पूरे मसले की जांच के लिए पुलिस के पास जब बीजेपी के नेता गए थे तभी क्राइम ब्रांच की टीम, और क्योंकि जब भी जांच होती है, आरोप लगता है, तो समन जाते हैं, नोटिस जाता है, आपको जांच के लिए बुलाया जाता है या पुलिस की टीम जाती है, तो एक कानूनी प्रक्रिया है, उसी लिहाज से ये चीजें हुई हैं। तो पॉलिटिकल तरीके से तो बीजेपी कल से ही और कई दिनों से इल्जाम लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, और जो पोचिंग के आरोप लगाए जा रहे थे उनका ऊपर लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। तो ये चीजें पॉलिटिकली तो चर्चा चल ही रही थी, लेकिन कानूनी तरीके से जो ये नोटिस लेना है या डायरेक्ट सर्व करना है, ये गतिरोध लगातार बरकरार है। और गतिरोध इस तरीके से है कि सुबह 10:10 पर यहाँ टीम पहुंची थी और अभी 1:30 बजने को आया है, अभी तक यहाँ पर टीम यहाँ पर मौजूद है, और ये भी हो सकता है कि शाम तक, देर रात तक यहाँ टीम मौजूद रहे। उनका यही कहना है कि सीएम को पर्सनली मिल करके हम नोटिस देंगे, लेकिन सीएम ऑफिस कह रहा है हम नोटिस ले लेंगे, ये जरूरी कहीं कानून में नहीं लिखा है कि पर्सनली मिलकर ही आपको नोटिस देना होगा। तो फिलहाल गतिरोध इस पर बरकरार है। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखने वाली बात यहां पर यह रहेगी कि इस सिनेरियो में गतिरोध कब तक बना रहेगा, और मुद्दा यहां पर यह भी है, क्या ये केवल मसला पॉलिटिकली समझा जाए या फिर इस मामले में जांच भी आगे बढ़ेगी।